2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 को लेकर सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बने हालात पर विचार किया गया। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद अब सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी जाएगी। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती के फैसले पर कोई भी खुलासा नहीं किया है। एसआई भर्ती रद्द करने या नहीं करने के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, समीक्षा के बाद ही कुछ भी कहा जा सकेगा। हमारे सामने जो तथ्य हैं, जो आधार हैं और उस आधार पर रिपोर्ट करेंगे। हाईकोर्ट में 26 तक जवाब दाखिल करने के सवाल पर पटेल ने कहा कि यह सरकार का विषय है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमारी उप समिति की समीक्षा रिपोर्ट हम सरकार को दे देंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें 26 को होने वाली सुनवाई पर हैं। शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। सोमवार को प्रेस वार्ता कर हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बेनीवाल ने कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है और एसआई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना है कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं की जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद भी कोई भी स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए भी कहा कि मानसरोवर के मैदान में जल्द ही 1 लाख लोगों की रैली की जाएगी और उन्होंने 25 तारीख की इसके लिए घोषणा भी कर रखी है। और इसके बाद 26 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है और सरकार को जवाब भी पेश करना है। बेनीवाल ने कहा कि यह सिर्फ बेरोजगारों की लड़ाई नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन भी। उन्होंने मांग की कि एसआई भर्ती को रद्द कर आरपीएससी को भंग किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितता दोबारा न हो। अब सबकी निगाहें 26 को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी। जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को व्यावसायिक शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे हैं और अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि हर साल टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनके साथ अस्थायी रूप से रखा जाता है और उनके साथ धोखा किया जाता है और कई बार वे बेरोजगार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों को एक साल का वेतन भी नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में राजस्थान में हरियाणा मॉडल लागू करना भी शामिल है। उनका कहना है कि हरियाणा में व्यावसायिक प्रशिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि राजस्थान में उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जिससे उनका शोषण होता है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने राज्य सरकार से ये मांग की कि टेंडर प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और सभी व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित किया जाए। उनका कहना है कि अगर हरियाणा मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाता है तो उनके साथ न्याय हो सकेगा। बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने भी बीटी शिक्षकों के धरने को समर्थन दिया। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम डेट जो है वो 25 मई तय की गई है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की 2 बड़ी मांगे अभी भी अधूरी हैं। पहली मांग यह है कि भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए और दूसरी अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग है। इन 2 मुद्दों को लेकर आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि मंत्री ने तुरंत भर्ती बोर्ड के एडीजी को फोन कर दोनों मांगों को लेकर चर्चा की। हनुमान किसान ने चिंता जताई कि आवेदन की अंतिम तिथि अब सिर्फ 5 दिन दूर है। ऐसे में यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत सिलेबस के अभाव में तैयारी करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में कई योग्य अभ्यर्थी हैं जो उम्र सीमा के कारण बाहर भी हो रहे हैं। यूनियन ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द सिलेबस जारी करे और आयु सीमा में छूट दे। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से इसमें बवाल खड़ा हो गया है और अब यह मामला कोर्ट में अटका हुआ और कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक भी लगा दी है और इसी बीच अब डीवी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कुल 10,687 अभ्यर्थियों में से 9,728 उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 959 अभ्यर्थी निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके हैं। हालांकि विभाग ने अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय भी लिया है। अब 27 मई को इन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम बार डीवी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक डीवी होने के बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था वो हाईकोर्ट में पहुंच गया था और अब कोर्ट इसमें नियुक्ति पर रोक लगा चुका है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।